मेरा पति मेरी इतनी देखभाल करता था कि जब उसे पता चला मैं बेटी पैदा करने वाली हूँ तो वह खुशी से झूम उठा। लेकिन एक दिन मेरी नंद मुझसे कहने लगी कि तुम्हारा पति तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक करता है। मैंने तुरंत नंद को कहा कि मेरा पति तो मेरी बहुत ज़्यादा केयर करता है और जब तक मैं गहरी नींद में नहीं सो जाती वह मेरे सिरहाने बैठा रहता है। तो नंद ने कहा कि आज रात अपना चेहरा धोकर सोना। रात में मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं आंखें बंद करके लेट गई। लेकिन थोड़ी देर बाद मेरे पैरों तले जमीन निकल गई जब मैंने देखा कि मेरा नाम अनन्या है और मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। मेरी उम्र 28 साल है और मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से आती हूँ जहाँ मेरे माता पिता ने मुझे हमेशा स्वतंत्र बनने की सीख दी। मेरे पापा एक रिटायर्ड सरकारी अधिकारी हैं और माँ एक स्कूल टीचर। मुझसे छोटा एक भाई है जो अभी कॉलेज में पढ़ रहा है। मैंने हमेशा अपनी ज़िंदगी को प्लान करके जिया है। स्कूल से लेकर कॉलेज तक टॉपर रही और फिर एक अच्छी कंपनी में जॉब मिल गई। मेरी सैलरी अच्छी थी जिससे मैं घर का सहारा बन सकी। लेकिन शादी की बात आते ही सब कुछ बदल गया। मेरे माता पिता चाहते थे कि मैं एक अच्छे घराने में शादी करूं जहां मुझे सम्मान मिले। मुझे भी कोई एतराज नहीं था क्योंकि मैं कामकाजी महिला हूं और शादी के बाद भी जॉब जारी रखना चाहती थी। एक दिन मेरे पापा ने बताया कि उनके पुराने दोस्त के बेटे राहुल से मेरी बात पक्की हो गई है। राहुल एक बिजनेसमैन था जो अपना फैमिली बिजनेस संभालता था। मैंने उससे फ़ोन पर बात की और कुछ मुलाकातें हुई। वह देखने में स्मार्ट था, बातें करने का तरीका अच्छा था और सबसे बड़ी बात, वह मेरे करियर को सपोर्ट करने को तैयार था। हमारी एंगेजमेंट हो गई और शादी की डेट फिक्स हो गई। एंगेजमेंट के दिन मैं ऑफिस से जल्दी निकली और घर की ओर जा रही थी कि अचानक एक स्कूटर वाली लड़की मेरी कार के सामने आ गई। मैंने ब्रेक लगाया लेकिन हल्की टक्कर हो गई। मैं घबराकर बाहर निकली और देखा कि उसकी बाजू पर खरोंच आई थी। वह दर्द से कराह रही थी। मैंने उसे अपनी कार में बिठाया और घर ले आई। मेरी माँ ने उसकी मरहम पट्टी की और चाय पिलाई। वह लड़की का नाम प्रिया था और वह कह रही थी कि वह पास के इलाके में रहती है। एंगेजमेंट की वजह से घर में मेहमान आ चुके थे, इसलिए मैंने उसे आराम करने को कहा और खुद तैयार होने लगी। एंगेजमेंट की रस्में खत्म होने के बाद जब मैं वापस आए तो प्रिया अभी भी घर पर थी। वह कह रही थी कि उसका सिर दुख रहा है। मेरी माँ थोड़ी नाराज हुई लेकिन मैंने कहा कि मैं उसे ड्रॉप कर दूंगी। मैंने उसे उसकी बताई जगह पर छोड़ दिया और कुछ पैसे भी दिए क्योंकि एक्सीडेंट मेरी वजह से हुआ था। अगले कुछ दिनों में मैं अपनी शादी की तैयारियों में बिजी हो गई। राहुल से बातें होती रहती और वह मुझे गिफ्ट्स भेजता रहता। शादी का दिन आया और सब कुछ परफेक्ट था। मैंने दुल्हन के जोड़े में कदम रखा और ससुराल पहुंची। वहां मेरी सास बहुत प्यार से मिली। ससुर जी ने आशीर्वाद दिया और मेरी नंद ने मुझे गले लगाया। मेरी नंद का नाम श्वेता था जो शादीशुदा थी लेकिन अक्सर मायके आती रहती थी। राहुल का छोटा भाई विवेक था जो कॉलेज में पढ़ता था। घर बड़ा था, बिजनेस अच्छा चल रहा था, सब कुछ ठीक लग रहा था। शादी की पहली रात राहुल मेरे कमरे में आया। वह बहुत रोमांटिक था, मुझसे बातें की और कहा कि वह मुझे खुश रखेगा। मैं भी खुश थी। अगले दिन से मैंने अपना रूटीन सेट किया। सुबह उठकर घर के कामों में मदद करती, फिर ऑफिस जाती। शाम को वापस आती तो राहुल इंतजार करता। वह मेरे लिए कॉफ़ी बनाता, मेरे कंधे दबाता, सब कुछ परफेक्ट था। लेकिन कुछ दिनों बाद मुझे प्रिया फिर मिली। वह मेरे ऑफिस के पास एक कैफ़े में काम कर रही थी। मैंने उसे पहचाना और बात की। वह कहने लगी कि एक्सीडेंट के बाद उसकी ज़िंदगी मुश्किल हो गई थी लेकिन अब ठीक है, हमारी दोस्ती हो गई। वह अक्सर मुझे फ़ोन करती और मिलती। मुझे लगा कि वह अच्छी लड़की है। एक महीने बाद मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। घर में खुशी की लहर दौड़ गई। राहुल तो पागल हो गया। वह मेरी हर छोटी बात का ख्याल रखने लगा। सुबह मुझे फ्रूट्स देता, शाम को वॉक पर ले जाता। सासू माँ ने मुझे घर के कामों से मना कर दिया। श्वेता भी अक्सर आती और मेरी देखभाल करती। लेकिन एक दिन श्वेता ने मुझे अकेले में बुलाया और कहा, भाभी, तुम्हारा पति तुम्हारे साथ बहुत जुल्म करता है। मैं हैरान हो गई। मैंने कहा, क्या बात कर रही हो? राहुल तो मेरी इतनी केयर करता है। श्वेता ने कहा, तुम्हें लगता है वह केयर करता है, लेकिन रात को जब तुम सो जाती हो वह क्या करता है तुम्हें पता नहीं। आज रात मुंह धोकर सोना, सब पता चल जाएगा। मैंने उसकी बात को मजाक समझा लेकिन रात में मैंने वैसा ही किया। मैं आंखें बंद करके लेट गई लेकिन जाग रही थी। थोड़ी देर बाद राहुल उठा और किचन में गया। मैंने चुपके से देखा तो वह मेरे पानी की बोतल में कुछ मिला रहा था। मेरी सांस रुक गई। सुबह मैंने बोतल चेक की लेकिन कुछ समझ नहीं आया। मैं परेशान हो गई। अगले दिन प्रिया से मिली और उसे बताया। वह कहने लगी कि शायद श्वेता सही कह रही है। मैंने राहुल पर शक करना शुरू कर दिया लेकिन वह तो पहले जैसा ही था। एक दिन मुझे पेट में दर्द हुआ। डॉक्टर ने कहा कि कोई गलत चीज़ खा ली होगी लेकिन बच्चा सेफ है। मैं सोच में पड़ गई कि कौन मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है। श्वेता ने फिर कहा कि राहुल ही है। मैंने उससे पूछा क्यों? वह बोली, वह बच्चा नहीं चाहता, शायद कोई और वजह है। मैंने राहुल का पीछा किया। एक दिन वह एक कैफ़े गया जहाँ प्रिया बैठी थी। मैं हैरान हो गई। क्या राहुल का अफेयर प्रिया से है? मैंने उन दोनों को साथ देखा और घर छोड़कर मायके चली गई। मायके में रहते हुए मुझे लगा कि सब खत्म हो गया। लेकिन फिर एक दिन मैंने राहुल को श्वेता के साथ देखा। पता चला कि सारी साजिश श्वेता की थी।
वह राहुल को ब्लैकमेल कर रही थी क्योंकि परिवार की प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहती थी। प्रिया तो श्वेता की दोस्त थी जो एक्सीडेंट जानबूझकर किया था ताकि मेरी जिंदगी में घुस सके। अंत में सब खुल गया। श्वेता ने कबूल किया और घर छोड़ दिया। मैं और राहुल फिर साथ हो गए और हमारी बेटी का जन्म हुआ। ये सारांश है। अब पूरी स्टोरी शुरू होती है। मेरा नाम अनन्या है। मैं दिल्ली में रहती हूँ और एक मल्टीनेशनल कंपनी में सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ। मेरी जिंदगी हमेशा से ही ऑर्गेनाइज्ड रही है। सुबह 7 बजे उठना, जिम जाना, ऑफिस के लिए निकलना, शाम को वापस आकर किताब पढ़ना या नेटफ्लिक्स देखना। मेरे दोस्त कहते हैं कि मैं रोबोट हूँ, लेकिन मुझे ये रूटीन पसंद है। मेरे पेरेंट्स ने मुझे कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। पापा कहते हैं कि बेटी को बेटे से ज़्यादा मजबूत बनाना चाहिए। मेरी एक छोटी बहन है जो अभी स्कूल में है। हमारा परिवार छोटा लेकिन खुश है। एक दिन पापा ने कहा, अनन्या, तेरी शादी की बात चल रही है। राहुल नाम का लड़का है, मेरे दोस्त का बेटा, बिजनेस करता है, अच्छा परिवार है। मैंने हामी भरी क्योंकि मैं 28 की हो चुकी थी और शादी के बारे में सोच रही थी। हमारी फ़ोन पर बात हुई। राहुल की आवाज़ में कॉन्फिडेंस था। वह कहता, मैं चाहता हूं कि मेरी वाइफ इंडिपेंडेंट हो, तुम जॉब जारी रखना। हमारी कुछ डेट्स हुई, वो मुझे अच्छा लगा। एंगेजमेंट की डेट फिक्स हो गई। उस दिन मैं ऑफिस से जल्दी निकली। रास्ते में ट्रैफिक था। मैं स्पीड में थी कि अचानक एक लड़की स्कूटर पर मेरी कार के सामने आ गई। टक्कर हुई, वह गिर पड़ी। मैंने कार रोकी और बाहर निकली। वह दर्द से चिल्ला रही थी। सॉरी सॉरी, मैंने कहा और उसे उठाया। उसकी बाजू से खून बह रहा था। मैंने उसे कार में बिठाया और घर ले आए। घर पहुंचकर माँ ने देखा तो घबरा गई। कौन है ये? उन्होंने पूछा। मैंने बताया। माँ ने उसकी पट्टी की, चाय दी। लड़की का नाम प्रिया था। वह कह रही थी कि वह पास की कॉलोनी में रहती है और जॉब ढूंढ रही है। एंगेजमेंट के मेहमान आने वाले थे, इसलिए मैंने कहा तुम आराम करो, मैं बाद में ड्रॉप कर दूंगी। एंगेजमेंट हुई। राहुल ने रिंग पहनाई। सब खुश थे। रात को जब मैं प्रिया को ड्रॉप करने गई तो वह कहने लगी, दीदी थैंक यू, आपने मेरी मदद की। मैंने उसका नंबर लिया और कहा, कॉल करना अगर मदद चाहिए। शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। राहुल से रोज बात होती। वह गिफ्ट्स भेजता, फूल, चॉकलेट्स। मैं खुश थी। शादी का दिन आया। मैंने लाल लहंगा पहना। राहुल सूट में लग रहा था। फेरे हुए, विदाई हुई। ससुराल पहुंची। सासू माँ ने आरती उतारी। बहू, स्वागत है। ससुर जी ने आशीर्वाद दिया। मेरी नंद श्वेता आई। भाभी वेलकम। श्वेता 30 की थी, शादीशुदा, लेकिन पति से अलग रहती थी। राहुल का छोटा भाई विवेक था, 22 का, कॉलेज गोइंग। घर लग्जरी था, बड़ा बंगला, गार्डन। शादी की रात राहुल आया। अनन्या, मैं तुम्हें खुश रखूंगा। हमने बातें की, हंसे। अगले दिन से मैंने एडजस्ट करना शुरू किया। सुबह नाश्ता बनाती, सासू माँ मदद करती, ऑफिस जाती, शाम को वापस। राहुल इंतजार करता, कैसा दिन रहा। वह मेरे लिए डिनर बनाता कभी। कुछ दिनों बाद मुझे प्रिया का फोन आया। दीदी, मैंने जॉब ढूंढ ली, कैफे में, मिलिए ना। मैं मिली। वो अच्छी लगी। हमारी दोस्ती हो गई। वह अपनी जिंदगी बताती, मेरे पेरेंट्स नहीं हैं, अकेली हूँ। मैं सहानुभूति रखती। 1 महीने बाद मैं प्रेग्नेंट हुई। डॉक्टर ने कंफर्म किया। घर में जश्न। राहुल ने मुझे गोद में उठाया। आई लव यू। सासू माँ ने पूजा कराई। श्वेता आई, गिफ्ट्स लाई। राहुल की केयर बढ़ गई। वह मुझे फ्रूट्स काट कर देता, दवाइयाँ याद दिलाता, रात को मेरे सिरहाने बैठता जब तक मैं सो न जाऊं। लेकिन एक दिन श्वेता ने मुझे साइड में बुलाया। भाभी, भैया तुम्हारे साथ अच्छा नहीं करते। मैं हंस पड़ी। क्या मजाक है? वह सीरियस थी। रात को जब तुम सो जाती हो वह क्या करता है पता करो, आज मुंह धोकर सोना। मैंने सोचा शायद मजाक है, लेकिन रात में मैंने मुंह धोया और लेट गई। आंखें बंद की, लेकिन जाग रही थी। राहुल उठा, किचन गया। मैंने चुपके देखा, वह मेरी पानी की बोतल में सफ़ेद पाउडर मिला रहा था। मेरी दिल की धड़कन तेज हो गई। सुबह मैंने बोतल फेंक दी। मैं डरी हुई थी। अगले दिन प्रिया से बताया। वह बोली, दीदी सावधान रहो, शायद श्वेता सही कह रही है। मैं राहुल पर शक करने लगी। वह पहले जैसा ही था, लेकिन मैं सतर्क थी। एक दिन पेट में तेज दर्द हुआ। अस्पताल गई। डॉक्टर बोले पॉइजनिंग जैसा है, लेकिन बच्चा सेफ है। मैं सोच में पड़ गई। श्वेता ने कहा, भैया ही हैं, शायद बच्चा नहीं चाहते। क्यों? शायद कोई अफवाह है। मैंने राहुल का फ़ोन चेक किया, लेकिन कुछ नहीं मिला। एक दिन मैंने उसका पीछा किया। वह एक कैफ़े गया जहाँ प्रिया बैठी थी। वे बात कर रहे थे। मैं हैरान, क्या राहुल का अफेयर प्रिया से है? मैं रोते हुए मायके चली गई। पापा माँ को बताया। वे सदमे में थे। मायके में 2 हफ्ते गुजरे। राहुल का कोई कॉल नहीं। श्वेता फ़ोन करती, भाभी घर आ जाओ। लेकिन मैं नहीं गई। एक दिन मैं बाहर गई और राहुल को श्वेता के साथ देखा एक होटल में। मैंने छिपकर सुना। श्वेता कह रही थी, भैया प्रॉपर्टी में मेरा हिस्सा दो, वरना अनन्या को सब बताऊंगी। पता चला श्वेता ब्लैकमेल कर रही थी। प्रिया श्वेता की दोस्त थी। एक्सीडेंट प्लान था ताकि मेरी जिंदगी में घुसें और साजिश रहे। श्वेता चाहती थी कि मैं घर छोड़ दूं ताकि वह प्रॉपर्टी हथिया सके। राहुल निर्दोष था, वह पाउडर विटामिन था, लेकिन श्वेता ने गलत बताया। मैं घर लौटी, सबके सामने रिवील किया।
श्वेता ने कबूल किया, हाँ मैंने किया। परिवार ने मुझे कभी महत्व नहीं दिया। वह घर छोड़कर चली गई। प्रिया भी गायब हो गई। राहुल ने माफ़ी मांगी। हम साथ रहे। मेरी बेटी पैदा हुई और जिंदगी खुशहाल हो गई। तो इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आपको हमारी यह मज़ेदार कहानी कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आपके पास भी ऐसी कोई प्यारी सी कहानी है या फिर ऐसी कोई कहानी जिससे कुछ शिक्षा मिले, तो आप हमारे साथ उसको ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।